अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे हॉट एंड सॉस सूप रेस्टोरेंट स्टाइल। ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हम रेस्टोरेंट्स में इसे पीते हैं। इंशाल्लाह ये वैसे ही बनेगा। इसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लें। जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें सबसे पहले चिकन हमें 250 ग्राम्स चाहिए और उसके मैंने ऐसे बारीक स्ट्रिप्स करके काट लिए हैं। इसके अलावा हमें गाजर चाहिए और बंद गोभी। गाजरों को भी मैंने ऐसे ही लंबे स्ट्रिप्स में पतला काट लिया है और बंद गोभी को भी मैंने ऐसे ही पतला स्ट्रिप्स में काट लिया है। इसके अलावा मैंने शिमला मिर्च ली है 3 कलर्स की, और अगर आपके पास नहीं हो तो आप सिर्फ एक ग्रीन कलर की भी यूज़ कर सकती हैं, और अगर वो भी ना हो तो ऑप्शनल है, आप ना यूज़ करें। इसके अलावा मशरूम्स हमें चाहिए तकरीबन हाफ़ कप के करीब, और हमें अंडे चाहिए तकरीबन 3 अदद। बटर चाहिए 1 टेबल स्पून के करीब, मक्खन यानी कि लहसुन हमें चाहिए 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ। सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। सॉल्ट हस्बे ज़ायका। टमाटर का पेस्ट चाहिए हमें 1 टीस्पून। अगर ये ना हो तो आप टमाटो केचप भी 1 टीस्पून यूज़ कर सकती हैं। सिरका हमें चाहिए 2 टेबल स्पून। इसके अलावा यखनी यानी कि चिकन स्टॉक हमें चाहिए तकरीबन 1.5 लीटर यानी कि 1.5 जग। कॉर्नफ्लोर हमें चाहिए, मैंने यहाँ पे 8 टेबल स्पून लिया है। इसके अलावा इसको डिज़ोल्व करने के लिए पानी हमें चाहिए 1 कप के करीब। सोया सॉस मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। सबसे पहले हम एक पॉट लेंगे, पॉट में हम बटर डालेंगे और इसको मेल्ट करेंगे। इसको जलाना नहीं है, जस्ट मेल्ट करना है। इसके बाद हमने इसमें मशरूम डालकर 1 मिनट तक सौते फ्राई करना है। इसके बाद हमने इसमें गार्लिक ऐड करना है जो हमने चॉप किया था, और इसको भी 1 मिनट तक हमने सौते फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हम इसमें चिकन स्ट्रिप्स डालेंगे, जो हमने बारीक चिकन की स्ट्रिप्स बनाई थी वो हमने इसमें डाली, और हम इसको सौते करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि चिकन अपना कलर चेंज कर ले। यहाँ पे चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसमें चिकन स्टॉक ऐड करेंगे। मैं तकरीबन 1.5 जग चिकन स्टॉक यूज़ कर रही हूँ, और जब इसमें उबाल आ जाए तो इसके ऊपर से हम ये झाग हटा देंगे। झाग जब हम हटा लेंगे तो उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, यानी कि नमक, सुरख मिर्च, काली मिर्च, और इसमें मैंने 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया हुआ है। अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड भी कर सकती हैं, अगर ना करना चाहें तो इट्स टोटली ऑप्शनल, आप ना यूज़ करें। इसमें मैंने सोया सॉस डाला है, और इसके अलावा टोमेटो पेस्ट और विनेगर भी इसी स्टेज पे मैंने इसमें डाल लिया है। अब हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट ऐसे ही पकाएंगे तकरीबन मीडियम हीट पर। एक बॉल लेंगे और इसमें हम कॉर्नफ्लोर और वाटर का पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बहुत ही पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट हमने बनाना है ऐसे करके। और अब हम इसको आहिस्ता से इसमें मिलाते जाएंगे, और हम ऐसे हल्के से स्टर भी करते जाएंगे साथ साथ। आप अपने डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी तक इसे हिला सकती हैं और इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकती हैं। जितना आपको थिक रखना है आप उतना ही कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकती हैं।
मैं यहाँ पे 8 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके कॉर्नफ्लोर पे डिपेंड है, आपका जैसा कॉर्नफ्लोर हो, जितनी कंसिस्टेंसी आप रखना चाहें आप उतनी यूज़ करें। इसके बाद मैंने इसमें बेल पेपर्स डाल दिए हैं, यानी कि शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च डालने के बाद मैं इसमें गाजर और बंद गोभी ऐड कर रही हूँ, और इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट ऐसे ही हिलाते हुए पकाएंगे, तकरीबन दरमियानी आंच पे। आंच हल्की ही रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं होनी चाहिए। इसको मीडियम हीट पे पकाने के बाद हम एक बॉल लेंगे और उसमें अंडे तोड़ के डालेंगे, और अंडों को हम बीट नहीं करेंगे, बस हल्के से ऐसे चम्मच की मदद से तोड़ेंगे इसकी जर्दियों को। और अब हम लिटरली इसको सूप में ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे, और उसके बाद इसमें चम्मच नहीं हिलाएंगे। इसमें हम थोड़ा वेट करेंगे, और वेट करने के बाद 1 मिनट वेट करने के बाद हम इसमें ऐसे ग्रेजुअली इसको स्टिर करते जाएंगे। इसके बाद हम इसमें फिर से जो बाकी अंडा बच गया था वो हम इसमें डालेंगे और वेट करेंगे तकरीबन 1 मिनट से 2 मिनट। इससे ये होगा कि इससे अंडे की जो बारीक सी तारें बन जाती हैं, या फिर रेस्टोरेंट स्टाइल में जो उसमें होता है ऐसे अंडा जो इसमें नज़र आ रहा है, तो ये ऐसे करके ही बनेगा कि आप जब इसमें अंडा मिक्स करें तो डायरेक्ट चम्मच ना हिलाएं, उसमें डाल के तकरीबन 1 मिनट वेट करें और उसके बाद फिर चम्मच हिलाएं, तो इसके अच्छे से ऐसे तार बन जाएंगे। ये सूप हमारा रेडी है, और आप देख सकती हैं कि ये कितना मज़े का और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बना है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।